Dear students, now we will discuss about advantage and disadvantage of spiral model. As we have already go through with the spiral phases and their task region, what kind of activities are going to be happen at that particular task region, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की. तो सबसे पहला एडवांटेज ये है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि ये वो फेज है, ये वो पर्टिकुलर मॉडल है जिसके अंदर रिस्क एनालिसिस फेज इनकॉर्पोरेट किया गया. सो जहां पर भी हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर ये मॉडल एप्लीकेबल होगा. सो हाई रिस्क एनालिसिस का फेज इसमें रहता है, एनालाइज करना, चीजों को समझना, गुड टू गो सिचुएशन है कि नहीं, रिस्क परसेंटेज क्या है, क्या टॉलरेट करने लायक रिस्क है. इट मीन्स अपन बोलते हैं ना यार इसमें 10% रिस्क है, तो अपन सोचते हैं एक बार टेक कर लेते हैं, एक बार ले सकते हैं. लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट में मान लीजिए 60% रिस्क है, 60% रिस्क है, मतलब इट इज बेटर टू जस्ट स्किप दैट प्रोजेक्ट. सो जनरली अगर आपने कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ले लिया है, तो लेने का मतलब क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद आपने यस बोला कि हाँ ये प्रोजेक्ट हम लेंगे, हम ये प्रोजेक्ट, ये कंपनी ये प्रोजेक्ट करेगी. इसका मतलब ये है रिस्क उसमें टॉलरेट करने लायक रिस्क है ना, जिसको अपन मैनेज कर सकते हैं. टॉलरेट की जगह मैनेज वर्ड यूज कीजिएगा. सो हाई रिस्क एनालिसिस होता है इस मॉडल में. गुड फॉर लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स. सो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, आप मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट से ये समझ सकते हैं जहां पर टाइमलाइन भी हो सकता है क्रिटिकल होगी, तो कम समय में चीजें कंप्लीट करके देनी होगी, है ना. एक टाइप से आप बोलते हैं ना कि भाई हमें ये प्रोजेक्ट एक आर्मी मिशन की तरह कंप्लीट करना है. जनरली ये टर्म यूज किया जाता है कि भाई बिल्कुल ऑन टोज रहना है इसमें, ठीक है. सो लार्ज और मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में ये प्रोजेक्ट, ये स्पाइरल मॉडल को अपन यूज कर सकते हैं. एडिशनल फंक्शनैलिटी कैन बी एडेड फर्दर. यहाँ पर एक चीज और है कि आप जो भी पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं उसमें फर्दर एड ऑन की संभावनाएं रहती हैं, एडिशनल फंक्शनैलिटी इनकॉर्पोरेट की जा सकती है. एडवांटेज नंबर 4 है सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस्ड अर्ली इन एसडीएलसी लाइफ साइकिल. इसका मतलब ये हुआ कि अपन शुरुआती फेज में एक प्रोडक्ट अपना रेडी हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, और आपको ये पता है कि जब भी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जल्दी इवॉल्व होता है या रेडी हो जाता है, तो एक्चुअली वो एक प्रोटोटाइप की तरह काम करता है. एक प्रोटोटाइप रेडी हो जाता है. सो इसमें यहाँ पे इसी कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है कि हम एक छोटा सा एक एचडीएलसी लाइफ साइकिल डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए एक टॉय इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, और उससे हमारा एक थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है कि ये प्रोजेक्ट कितना एफिशिएंटली रहेगा, या फीजिबिलिटी कैसी रहेगी, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी, इन द सेंस कि ये कैसा लुक एंड फील, बिहेवियर कैसा रहेगा इसका, है ना. तो अपन ने ये डिस्कशन किया था, प्रोटोटाइप जो अपन ने डिस्कस किया था, प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक है. तो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस्ड अर्ली इन द एसडीएलसी लाइफ साइकिल, देन उसके बाद फर्दर एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड होती रहती है ना. देन डिसएडवांटेज की बात करें, सो दिस इज, अब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, रिस्क एनालिसिस एक बहुत ही बड़ा फैक्टर ऐड हो गया है, तो ये डेफिनेटली कॉस्टली मॉडल होगा, कॉस्टली मॉडल टू यूज. रिस्क एनालिसिस रिक्वायर्स एक्सपर्टीज. अब यहाँ पर रिस्क मैनेज करने के लिए जो लोग होंगे, जो टीम होगी हमारी, वो बहुत ही एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस वाली टीम होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनका कोई भी डिसीजन गलत होता है तो वो पूरे प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करेगा. सो आप जब हायर करेंगे एक एक्सपर्ट टीम को, तो डेफिनेटली इट विल कॉस्ट अराउंड, है ना. So risk analysis requires expertise. Risk analysis phase contribute in project success. एक और बात है कि मैंने जैसा कि बताया स्पाइरल मॉडल में इंटीग्रेट की गई है रिस्क. सो रिस्क एनालिसिस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं इस मॉडल के अंदर. अगर यहाँ गलती होती है, ये बहुत ही क्रिटिकल एरिया है, यहाँ गलती होती है, तो बाकी फिर इसके इम्पैक्ट बहुत ही रिपल इफेक्ट की तरह होते हैं. जैसे अपन एक नदी में या समुद्र में पत्थर फेंकते हैं ना, तो एक लहरें बनती हैं, रिपल्स बनती हैं. सो वो रिपल इफेक्ट ही होता है यहाँ पर, कि अगर मान लीजिए कोई गलती यहाँ हो गई तो उसी को वो टिक ऑन करते हुए आगे इंप्लीमेंट हो जाएगी, और फिर वो फॉल्टी प्रोडक्ट ही जनरेट होगा. सो या फिर बोलना चाहिए वो रिस्क में हम स्टक हो जाएंगे. सो यहाँ पे रिस्क की बात है कि हम किसी पर्टिकुलर रिस्क एरिया में हो सकता है हम चले जाएं, और वहां पर फिर वो प्रोजेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. Then the fourth one is this particular model is not suitable for small projects. Obviously इतना सब कुछ framework type का अपन use कर रहे हैं, तो ये small projects के लिए इतनी need नहीं होती है. So that's why advantages and disadvantages are enlisted here. Now we will discuss about वो कौन कौन सी situations हैं जहां पर spiral model applicable होगा.
सो जहां पर कॉस्ट एंड रिस्क वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स होंगे तो कॉस्ट क्या रहेगी, इसको लेकर हमारे पूरे जजमेंट्स होंगे, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा। रिस्क को इवैल्यूएट करने के लिए कि कौन कौन से पार्ट रिस्क के हैं। अब अगर रिस्क को एक्सप्लेन करूंगा तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर अनआइडेंटिफाइड टेरिटरी है जहां पे आपकी कंपनी ने पहले थोड़ा बहुत भी एक्सपोजर नहीं लिया है या कम एक्सपोजर है, लेस है, तो वहां पर आप अगर एक एक्सपर्टीज लेवल पे जाना चाह रहे हैं तो आपको डेफिनेटली स्किल वहां पे एनहांस करनी पड़ेगी अपने डेवलपर्स की भी। अगर उनका कोई स्किल एरिया वीक है तो उसको भी आपको स्ट्रेंथन करना होगा। सो ये सारे एरियाज रिस्क कहलाएंगे और उनको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसी स्थितियों में स्पाइरल मॉडल एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये वो आपको टेम्पलेट दे देता है। एक्चुअली स्पाइरल मॉडल क्या देगा आपको, रिस्क के आइडेंटिफाई करने के लिए टेम्पलेट दे देगा। सो मीडियम टू हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स में हम यूज कर सकते हैं स्पाइरल मॉडल को। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कमिटमेंट यहाँ पर होता है। आपको पता है कि ये एक बहुत ही बड़ी टाइमलाइन यूज करता है। बड़े लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं तो टाइमलाइन में बहुत सारे माइलस्टोन्स होंगे जिनको टच करते हुए आप स्टार्ट से लेके एंड तक पहुंचेंगे। सो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कमिटमेंट होंगे। यहाँ पर हम जनरली देखते हैं कि जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें हो सकता है हमारा जजमेंट, कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, इसको लेकर थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ स्लाइट मिस जजमेंट हो, तो उसको भी अपन को टेक अप ऑन करना पड़ेगा। सो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस, एडिशनल कॉस्ट। सो यहाँ पर ये एक फैक्टर रहेगा, कॉस्ट और टाइम दोनों चीजें हो सकती हैं। अनदर पॉइंट इज यूजर्स आर अनश्योर ऑफ देयर नीड्स। जो भी आपका कस्टमर है हो सकता है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर ब्लाइंड हो। ब्लाइंड का मतलब ये है कि वो अननोन है उस चीज के बारे में। कुछ चीजें एरियाज ऐसे हैं जो अनविजिटेड रहे यूजर के लिए भी, जो उसको प्रोजेक्ट बनवाना है। मैं क्लाइंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। सो क्लाइंट अगर कुछ चीजों को लेकर अनश्योर है तो वहां पर उसको अश्योर कराने के लिए या ट्रेवर्स कराने के लिए, उसको क्लैरिटी देने के लिए स्पाइरल मॉडल का भी यूज किया जा सकता है। रिक्वायरमेंट्स जहां पर कॉम्प्लेक्स है वहां पर भी स्पाइरल मॉडल यूज होगा। न्यू प्रोडक्ट लाइन है, इसका मतलब ये है कि कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है या फिर बोलना चाहिए रिसर्च प्रोजेक्ट बोल सकते हैं आप। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में भी स्पाइरल मॉडल एप्लीकेबल होगा। सो सिग्निफिकेंट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड। जैसा कि मैंने अभी बोला कि आपको रिसर्च और एक्सप्लोरेशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर अभी बहुत ही कम चीजें डिग की गई हैं, बहुत ही कम चीजें एक्सप्लोर की गई हैं। तो अगर आप किसी अननोन टेरिटरी में जाते हैं तो डेफिनेटली सरप्राइजेस आते ही आते हैं। तो वहां पर भी ये स्पाइरल मॉडल आपको अच्छी खासी मदद कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन विद स्पाइरल मॉडल। काफी इंटरेस्टिंग मॉडल है और बड़े प्रोजेक्ट्स में ये अपनी एफिशिएंसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, जस्टिफाई कर पाता है। So that's it for today for Spiral Model. Thank you.